तहरीक इंसाफ के नायब सदर फवाद चौधरी को इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट के बाहर से गिरफ्तार कर लिया गया। फवाद चौधरी सुबह से सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थे। अदालती अहाते में फवाद चौधरी ने पुलिस को अदालती अहकामात भी दिखाए थे। फवाद चौधरी चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुलाकात के लिए गए थे। फवाद चौधरी का काफी देर तक इंतजार करते रहे, फिर फवाद चौधरी ने गिरफ्तारी दे दी। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। फवाद चौधरी ने पुलिस को अदालती अहकामात भी दिखाए, लेकिन उनको गिरफ्तार कर लिया गया। आपकी पार्टी की हिरार्की का क्या होगा? आप पीछे ले गए, एक मिनट ये बताओ। पीछे हट जाए ना, पीछे हटे यार, बैठने दो। ये फवाद चौधरी साहब को पुलिस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बाद में इसके बावजूद भी देख सकते हैं SHO साहब उनको कह रहे हैं कि आप गाड़ी में बैठे उनको कह रहे हैं कि आप गाड़ी में बैठे हैं। फवाद चौधरी साहब उनको बार बार जो है वो दिखा रहे हैं, देख सकते हैं गिरफ्तारी दे दी फवाद चौधरी की गिरफ्तारी के हवाले से हम मजीद जानेंगे बोल न्यूज के नुमाइंदे तैयब बलोच से। तैयब, इस अहम गिरफ्तारी के हवाले से मजीद बताएगा। फवाद चौधरी को जो है वो बाकायदा तौर के ऊपर इस्लामाबाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और गिरफ्तार करने के बाद उनको थाना सेक्रेटेरिएट मुंतकिल किया गया। फवाद चौधरी की जो गिरफ्तारी है वो सुप्रीम कोर्ट के बाहर शाराए दस्तूर पर जो है वो फवाद चौधरी ने अपनी गिरफ्तारी दी। सुबह 11 बजे फवाद चौधरी जो है वो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की अपील के लिए जो है सुप्रीम कोर्ट में आए और इस सवाल से आज उन्होंने अपील भी दायर की और अपनी भी हिफाजती जमानत के लिए उन्होंने दरख्वास्त दायर की। ताहम आज तो उनकी दरख्वास्तों पर समाअत ना हो सकी। ताहम इमरान खान की जानिब से जो उन्होंने दरख्वास्त दायर की उस पर नंबर अलाट कर दिया गया। वो इस इंतजार में थे शायद सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस मामले को आज ही टेकअप कर ले, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो है वो इसको जब टेकअप नहीं किया गया तो फिर उसके बाद फवाद चौधरी जो है उन्होंने मीडिया से टॉक की, लेकिन जो ही वो मीडिया से टॉक कर रहे थे तो उनको फील हो गया, महसूस हो गया कि उनको भी गिरफ्तार किया जा सकता है। तो इसी वजह से वो दोबारा सुप्रीम कोर्ट में चले गए और पहले तो वो सुप्रीम कोर्ट के सदर और फिर सेक्रेटरी जो है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन उनके रूम में बैठे रहे। फिर उसके बाद जो है वो प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट के रूम में आकर बैठ गए। तो जब काफी वक्त गुजर गया तो उसके बाद उन्होंने फैसला किया कि अब जो है वो जो है शायद उनको जो है वो अपनी तहवील देनी पड़ेगी पुलिस को। इस सवाल से उन्होंने अपने भाई जो है अपने भाई फैसल चौधरी को जो है चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास भी भेजा और उनसे ये कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चूंकि फैसला फील्ड में मौजूद है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फवाद चौधरी को जो है वो गिरफ्तार करने से इस्लामाबाद पुलिस को रोक रखा है। तो उन्होंने कहा कि आप इस फैसले पर अमल दरामद कराएं, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से जब कोई उनको सिग्नल ना मिल सका तो उसके बाद जो है फवाद चौधरी ने मजबूरन जो है वो गिरफ्तारी दे दी। तो सुप्रीम कोर्ट के हाथे से होते हुए जब वो शाराए दस्तूर पे आए तो थाना अपारा और थाना सेक्रेटेरिएट की पुलिस ने जो है उनको बाकायदा तौर के ऊपर गिरफ्तार कर लिया और अब खबर ये आ रही है कि उनको थाना सेक्रेटेरिएट में मुंतकिल किया गया है और उनके ऊपर जो दफात लगाई गई है वो 16 MPO और 3 MPO नुक्से अमन आमा के तहत जो है वो उनको गिरफ्तार किया गया है। फवाद चौधरी ने गिरफ्तारी देने से कबल मुतलका SHO को कहा भी सही कि मुझे बताया जाए कि मुझे क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है और कौन सी FIR है या मुझे अरेस्ट वारंट जारी किए जाएं, लेकिन पुलिस ने ना ही उनको अरेस्ट वारंट दिखाए और ना ही उनको जो है कोई जुर्म बताया। सिर्फ यही कहा कि आपको 3 MPO के तहत जो है वो पुलिस अपनी कस्टडी में ले रही है, जिसके बाद वो गाड़ी में बैठकर पुलिस उनको लेकर चली गई। जी ठीक, बहुत शुक्रिया तैयब बलोच, आपने अपडेट किया। चौधरी की गिरफ्तारी के हवाले से हम आपको अपडेट